अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length f equals to 10 centimeter and A of the object is at 30 centimeter from the mirror। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो बना लेते हैं कॉन्केव मिरर। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्केव मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे P लिख लेते हैं, फोकल पॉइंट यहां ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग इस जगह पे ले लेते हैं। F का वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका एंड ए जो है ये फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। Now end A of the object is 30 centimeter from the mirror। पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि अगर लेंथ ऑफ द हम लोग को निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसका जो नियरर एंड है 30 सेंटीमीटर, तो ये 10, 20, तो इतना ही डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारे पास, इस एंड को हम नाम दे देते हैं एंड ए और इस एंड को नाम दे देते हैं एंड बी। यहां से यहां तक जो कहलाएगा वो हो गया लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो एंड ए है इसका डिस्टेंस इस जगह से हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट ए, जहां पे लेंथ L0 हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर इसका दे रखा है, इसका सीधा मतलब होगा कि एंड बी का अगर हम बात करें तो एंड बी का डिस्टेंस यहां से हम लेंगे तो हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कन्वेंशन के हिसाब से जाते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, तो इनकमिंग रे का डायरेक्शन राइट की तरफ होगा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मिरर। राइट होने का मतलब है कि अब यहां से हम लोग कन्वेंशन पे लेंगे तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और इधर की तरफ हम लोग ले लेंगे, ये हो गया नेगेटिव। अब यहां से UA को अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो UA का वैल्यू हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर और UB का वैल्यू हो गया -35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज हम ये चेक कर लेते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट जो दे रखा है इसको हम क्या शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे यहाँ पे कि मॉड ऑफ, अगर हम लेते हैं L0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ U इंटू 100, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर इंटू ये हो गया 100। तो इसके हिसाब से 50/3 और 50/3 लेंगे तो ये नियरली हो गया मेरा 16.67%। 16.67% इज ग्रेटर देन 7%। तो इसका मतलब है कि दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज शॉर्ट। सो ऑब्जेक्ट should not be treated as short, should not be treated as short object। अब शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह से अगर हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं इसको, इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको निकालना लेंथ ऑफ द इमेज है। तो लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए ए के करस्पॉन्डिंग हम BA निकालेंगे, बी के करस्पॉन्डिंग BB निकालेंगे और बी और BB की पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस लेंगे
that difference is separation between B and BB will give us length of image. So concept wise, if we want to go for this part of the question, then we have to find modulus of length of the image will be equals to mod of, we can write BA minus BB और BB minus BA. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से कर लेते हो. तो मैं इसको लिख देता हूं BA माइनस ऑफ BB का मॉड्यूलस लेना है. ये हो गया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो से बनाने पहले समझाया था कि ए और बी अगर लेंगे इधर की तरफ, तो इन बिटवीन इंफिनिटी टू एफ का जब सिचुएशन आता था, तो जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल, तो इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द पोल. तो उस केस में हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी और एफ के बीच में होगा. ए जो है फार्दर इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज जो है नियर बनेगा टू द पोल. तो हमारा इस तरह का कुछ इमेज का फॉर्मेशन आएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए डैश, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी डैश. अब हमको बी ए और बी का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हम एंड ए के लिए जाते हैं. तो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पे लिखेंगे फॉर एंड ए. एंड ए के लिए जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय बी ए इक्वल्स टू 1 बाय एफ माइनस ऑफ 1 बाय यू ए इक्वल टू 1 बाय. अगर हम लोग f का वैल्यू बात करें, तो चूंकि पोल से हमारा फोकल पॉइंट लेफ्ट की तरफ है, तो -10 लेंगे यहाँ पे. तो ये हो गया माइनस ऑफ 10 माइनस 1 बाय यू ए का वैल्यू है माइनस ऑफ 30. तो इससे हमारा ये वैल्यू आ गया नथिंग बट माइनस ऑफ 1 बाय 10 प्लस ऑफ 1 बाय 30. अब अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 30 नीचे आ गया, यहां -3 प्लस 1, मतलब अल्टीमेटली बी ए का जो वैल्यू आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर. माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर का मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ होगा. कितने डिस्टेंस पे? तो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे. तो ए डैश अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो ये हो गया मेरा बी ए का वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली अब हम बी डैश का निकालते हैं पोजीशन. तो फॉर एंड बी, तो फॉर एंड बी अगर हम लोग लिख करके चलते हैं तो लिखेंगे 1 बाय बी बी इक्वल्स टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू बी. दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 1 बाय, यहां तो हो गया -10, यहां पे लिख लेंगे माइनस ऑफ 1 बाय यूबी की जगह हो गया माइनस ऑफ 35. इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया -1 बाय 10 प्लस ऑफ 1 बाय 35. एलसीएम नीचे लेते हैं तो हम 70 ले सकते हैं. 70 लेंगे तो यहाँ -7 प्लस 2 मतलब -5 ऊपर हो गया, मतलब हो जाएगा मेरा -1 बाय 14. मतलब बीबी का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर. इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पोल से होगा लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस पर? तो 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बी डैश का पोजीशन. तो यहां से अगर हम लोग शो करें तो ये हो गया हमारा बीबी, जिसका वैल्यू हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर. अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द इमेज जो यहां पे लेते थे, ये कहलाएगा सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स. एक्सट्रीमेंट्स का बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा एल आई, और मॉड ऑफ एल आई का वैल्यू होता है हमारा मॉड ऑफ बी ए माइनस बी बी. सो नाउ वी कैन राइट दैट लेंथ ऑफ द इमेज, अगर हम मॉड ऑफ एल आई इफ यू राइट, दिस विल कम आउट टू बी मॉड्यूलस ऑफ बी ए माइनस ऑफ बी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा बी ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे तो बी ए का वैल्यू हमारा -15 था, तो माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 14, तो हमारा इससे आ जाएगा -15 प्लस 14 मतलब -1 का मॉड लेते हैं हम लोग, तो मॉड्यूलस ऑफ एल आई कम्स आउट टू बी नथिंग बट 1 सेंटीमीटर.
तो ये आंसर हो गया हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमने पहले चेक किया कि ये जो हमारा है शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम इसको शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर भी लेते हैं, अगर सिचुएशन आता है ऐसा कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो हम शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और उस केस में हमारा जा करके ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते थे उस केस में। लेकिन फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन मैंने बोला था अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे देन वी कैन गो फॉर कॉन्सेप्ट ml इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर। लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड करके ml को li बाय l नॉट से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो इस चीज को करने के लिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो l नॉट का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है हम लोगों को 1 मिलीमीटर। सो आई विल बी गोइंग फॉर सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हम लोग ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है हमको जिसका लेंथ अगर हम लोग लें यहां से यहां तक तो L नॉट का वैल्यू दे रखा है हमको 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम UA का बात करते तो मेरा 30 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है कि 30 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट का लेंथ हमको 1 मिलीमीटर दे रखा है, मतलब UB का वैल्यू अगर लेते तो हमारा जो है 30 प्लस 0.1 सेंटीमीटर 30.1। चूंकि पॉइंट्स में वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसके लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं शॉर्ट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी होता है। अदरवाइज जो मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में किया है दैट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, उससे हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से सबसे पहले ये जो सिचुएशन हमारा है, ये लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं जो L नॉट के बराबर आएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ L नॉट को अगर लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि जो ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां से कि मॉड ऑफ L नॉट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ U इंटू 100 इक्वल टू, तो मॉड ऑफ L नॉट हो गया हमारा 1 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 1/300 इंटू 100, मतलब 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो आ गया 0.33%। 0.33% is less than 7%. So definitely this can be treated as short object. तो हम लोग लिख सकते हैं कि object can be treated as short object. अब अगर हम इसको शॉर्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो कॉन्सेप्ट जो यूज कर सकते हैं हम लोग वो ले लिया हमने, ये जो ml का वैल्यू जो होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर एंड ml का मतलब हो जाएगा मेरा li बाय L नॉट। अब इन दोनों को यूज करके अगर हम लोग चलते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि Li का वैल्यू जो होगा दिस विल बी माइनस ऑफ m स्क्वायर इंटू हमारा हो जाएगा L नॉट।
अब अगर मॉड ऑफ एल आई निकालना है तो मॉडुलस ले लेंगे पूरे एक्सप्रेशन का। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो टारगेट है, टारगेट हो गया कि हम m का वैल्यू निकाल लें। एल नॉट का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 मिलीमीटर, और हमको एल आई का वैल्यू निकालना है। तो टारगेट ऑफ दिस क्वेश्चन टू फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के हिसाब से हम लोग अगर जाएंगे तो चूंकि हम लोग इसको शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं, तो हम लोगों को जो जरूरत है इस क्वेश्चन में मेनली वो ये है कि हम फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे सबसे पहला स्टेप मिरर इक्वेशन। तो 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u। दिस कैन बी रिटर्न एज, अब ये हो गया हमारा 1 बाय माइनस ऑफ 10 माइनस 1 बाय माइनस ऑफ 30। So this will be equals to minus 1 by 10 plus 1 by 30। एलसीएम लेने के बाद जब हम b का वैल्यू निकालेंगे, दिस इज माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर निकल गया तो विल गो फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहां से माइनस ऑफ v बाय u। सो दिस विल बी माइनस ऑफ v की जगह पे हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर, u की जगह पे हो गया माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा m का जो वैल्यू आ गया दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 बाय 2। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकल गया। नाउ वी कैन राइट दैट ml का जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ m स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस ml equals to nothing but minus of 1 by 4। अब माइनस साइन तो ये बताया कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज हमारा बनता है, और 1 by 4 बताया कि लेंथ ऑफ इमेज विल बी 1 by 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो नाउ विल बी गोइंग फॉर कि एज ml इक्वल्स टू हमारा होता है li by l नॉट। सो एज ml इक्वल्स टू li by l नॉट एंड ml equals to minus 1 by 4. So what we can write is li equals to minus of 1 by 4 into l naught. So minus 1 by 4 l naught की जगह पे हमने कितना लिख लिया, तो 1 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू जो आ गया li that is equals to minus of 0.25 मिलीमीटर। अगर हम लेंथ का बात लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ li लिख लेंगे, ये हो गया मेरा 0.25 मिलीमीटर। माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि लेटरली हमारा क्या बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 कंक्लूड किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 25।